बहुत बढ़िया है। और हम तो सोचते हैं भाई शहीदों के बारे में कोई सोचने वाला हो। मैं हरियाणा की मिट्टी से हूँ और खेतों में काम किया है, तो उसको वहाँ बरकरार रखते हैं योगा करके, मेडिटेशन करके, हवन करके, और उसी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आपके परिवार को सुखी रखे और दिनों दिन उन्नति करते रहो। सारा देश आपके साथ है। यात्राएं जितनी भी तिरंगा यात्रा निकलती है, देशभक्ति की यात्राएं बहुत निकलती है, लेकिन एक ये अपनी अलग विचारधारा लेकर चल रहे हैं जो बहुत बढ़िया है। जो विदेशों में हमारे बच्चे अचानक मौत हो जाती है, घर से दूर होते हैं, परदेश जाना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी हेल्प करते हैं। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है भाई। इस वक्त मैं तारागढ़ कैथल जिले का ये गाँव है, फिलहाल यहाँ पर मौजूद हूँ। और दूसरी तरफ आप देखकर लग रहे हो शांति महायज्ञ यात्रा, एक तिरंगा के नीचे जो यात्रा रणबीर लोहान जी है जो लेके चल रहे हैं। जो युवा विदेश में गए थे अपना रोजगार कमाने के लिए, या फिर जो फौजी हमारे देश की सुरक्षा में शहीद हो गए, उनके शहीद होने के उपरांत उनकी आत्मा की शांति के लिए, या फिर आगे आने वाले समय में कोई आगे फौजी ना शहीद हो, इस उपलक्ष्य में जो यात्रा रखी है उसी कड़ी में काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है। गायक कलाकार करमवीर फौजी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी नमस्कार जी। राम राम जी। आपका चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय हिंद। जैसे रणबीर लोहान जी एक पहल लेके आए हैं फौजियों के सम्मान के लिए गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम है जी। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच रखते हैं, जो हमारे देश के लिए जान दे करके चले गए। असली भगवान तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। जिनको भगवान से बढ़ के दर्जा देते हैं हम शहीदों को, उन शहीदों के घरों से मिट्टी और पानी लेकर के, जैसे आज तारागढ़ के अंदर हमारे शहीद के घर से मिट्टी और जल ले जाकर के कुरुक्षेत्र में जो महायज्ञ आपने देखा होगा, इससे पहले कोई यात्रा ऐसी कभी हुई है? नहीं, ये जो है ना यात्राएं जितनी भी तिरंगा यात्रा निकलती है, देशभक्ति की यात्राएं बहुत निकलती है, लेकिन एक ये अपनी अलग विचारधारा लेकर चल रहे हैं जो बहुत बढ़िया है। जो विदेशों में हमारे बच्चे अचानक मौत हो जाती है, घर से दूर होते हैं, परदेश जाना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए भी ये महायज्ञ कर रहे हैं। लेकिन काफी लोग इसको राजनीति भी समझ लेते हैं। समझ लियो, कोई बात नहीं, किसी ने भी करनी हो राजनीति, अगर ये लेके चलते हैं देशभक्ति का, तो हम तो गल्ला भाई, इसमें राजनीति को चाहे कुछ मर्जी कहो, लेकिन ये अपने देशभक्तों के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी सोच तो लगाना लग रही है। इससे पहले 23 में निकाल। जी नमस्कार जी। नमस्कार। इससे पहले 23 के अंदर यात्रा निकली थी जो कारगिल के शहीदों के लिए हुई थी, वो सिरसा से चली थी और वहाँ J&K के अंदर जाकर जो कारगिल के अंदर जाकर समापन हुआ था उसका, और उसके अंदर वो अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कवर करते हुए गए थे। ये देखे भाई, तारागढ़ गांव में फिलहाल मौजूद है। तारागढ़ गांव में फिलहाल मैं मौजूद है, जो कि कैथल जिले का गांव है। जो कैथल जिले का ये गांव है, आप देख सकते हैं यात्रा जो है तारागढ़ गांव कैथल जिले में ये पहुंच चुकी है। और काफी युवा जो रणबीर लोहान के साथ आपको नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, फौजी करमवीर फौजी भी आपको नजर आ रहे हैं साथ ही साथ। ये देखे भाई, हाँ जी नमस्कार जी। ठीक है। क्या नाम है जी? सरोदेवी। तारागढ़ गांव है ये। हाँ। तो आज आपने जो जल और मिट्टी दी है, तो किस उसमें मतलब आपके घर कोई फौजी था या कैसे था? फौजी था सब, मेरे घर वाला जी। आपके घर वाले क्या नाम था जी? कृष्ण कुमार। कितने साल हो गए सही? वो तो बहुत दिन हो गए सर। बहुत दिन हो गए। तो आज जैसे यात्रा उनकी आत्मा की शांति के लिए जो फौजियों के सम्मान में जो यात्रा निकाली, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आपके परिवार को सुखी रखे और दिनों दिन उन्नति करते रहो। सारा देश आपके साथ है। जी जैसे आप अमेरिका से आए हैं, दिल्ली की आप बेटी हो, लेकिन अमेरिका में रहने के बाद जो है सेहत आपकी फिर भी बरकरार है, इतना हौसला और जज्बा कैसे है? मैं हरियाणा की मिट्टी से हूँ और खेतों में काम किया है, तो उसको वहाँ बरकरार रखते हैं योगा करके, मेडिटेशन करके, हवन करके, और उसी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाती हूँ। मैं रोज़ फ्री योगा करवाती हूँ 1.5 घंटा, 5 मील घूम के आती हूँ, रोज़ स्विमिंग करती हूँ
और उसी वजह से मैं 70 साल की होने के बाद भी खूब एनर्जेटिक हूँ। तो जैसे थकान कहीं महसूस नहीं हो रही, आप जैसे चल रहे थे हमने देखा था, तो कहीं जैसे कोई बैंडेज नहीं है, कोई पैर में लचक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? तो बस वही है कि सेहत को लगातार बनाए रखना है, और जो अपना हरियाणा का दूध दही का खाना, तो दूध दही के खाने को बरकरार रखना है। आजकल जो चल पड़ा ना कि दूध मत पियो, दूध मत पियो, ये बड़ी बड़ी कंपनी दूध का पाउडर बनाने के लिए सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि दूध मत पियो, दूध मत पियो। दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूध मीट की तरफ जाने की बजाय दूध दही से अपनी सेहत बनाओ। जी। जैसे यूएसए में मिल जाता है दूध दही, जैसे हरियाणा में बहुत मिलता है। यूएसए में दूध की कोई कमी नहीं है। वहाँ हम 1 गैलन लेके आते हैं। जब कोरोना हुआ तो सबसे पहले लोग तो टिश्यू पेपर इकट्ठे कर रहे थे, और हम अपने फ्रिज को दूध से भर रहे थे कि दालें, दूध और चावल वगैरह हो तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं, चाहे कितने दिन कोरोना रहे, चाहे कुछ भी हो, तो हम जीवित रह सकते हैं। तो 10 गैलन दूध का मतलब है तकरीबन 40 किलो दूध मैंने फ्रिज में इकट्ठा कर लिया था। जी फौजी साहब, जैसे यात्रा जो चल रही है, रणबीर लोहान जी यात्रा लेके चल रहे हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में? बहुत बढ़िया है, और हम तो सोचते हैं भाई शहीदों के बारे में कोई सोचने वाला हो। पीछे भी हमने 2023 के अंदर मई मास के अंदर सिरसा से शुरू की थी, और जितने भी अपने शहीद हैं कारगिल के, उनके सभी के घरों पर घूमते हुए तिरंगा गाड़ते हुए आए थे। और अपने कैथल के अंदर था कोई कारगिल का शहीद नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी हमने प्रोग्राम किया था शहीद स्मारक पर। उसी प्रकार से हम कल भी प्रोग्राम शहीद स्मारक पर साथियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो शहीदों के लिए सोचा है, शहीदों के लिए जो जज्बा है इनके अंदर, इसको बरकरार रखा जाए। और इसी कड़ी के अंदर मैं ये कहूँगा कि अपने जितने जिला कैथल के आज 54 शहीद हैं, 54 में से 53 ऐसे शहीद हैं जिसके कि उनके पैतृक गांव के स्कूलों के ऊपर उनके नाम हो गए। जिस तरह से ही अभी तारागढ़ के अंदर है, तारागढ़ का जो स्कूल है शहीद लैस नायक कृष्ण के नाम से है, जो कि 1994 में एक आतंकवादी मुठभेड़ के अंदर इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इस तरह से सभी शहीदों के नाम अपने स्कूलों के ऊपर है, और जिला परिषद के माध्यम से हम स्कूलों के अंदर इनके स्मारक भी बनवाने लग रहे हैं। तो ये कड़ी भी हम ये सोचते हैं भी हमारा जज्बा होगा, बच्चों के अंदर जज्बा आएगा इससे। और जो लोहान साहब ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य तारीफ काबिल है, और इस प्रकार से हम तो सोचते हैं भी हमारे अंदर से और भी साथी निकल कर आए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। और राम राम। क्या नाम बताओ? कुलदीप भाई। कौन सा गाँव? तारागढ़। तारागढ़ का। जो ये यात्रा देखी किसी थी? बहुत बढ़िया रही भैया। क्या था इसमें? सारी चीज थी, पैदल यात्रा सब जान करे, सारे अच्छी चीज बैठ गई, बहुत मानता चीज है इसमें। क्या लगे आपका नजरिया? के को बहुत बढ़िया मेरे को, शांति के लिए दे रहे थे जो को फौजी है, तो उसके बारे में उसके बारे में ठीक ठाक करें। अच्छा बेरा आपने तो? हाँ, कई ने पहले दे गए थे नोटिस। अच्छा दे गए थे, अब जानकारी मिल गई थी? मिल गई। तो फिर गाँव ने के स्वागत? बढ़िया करे बिल्कुल जी। हाँ जी भाई साहब, राम 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 भैया। जय माता की। जय माता की। कौन सा गाँव? तारागढ़। तारागढ़ से जी। कोई नहीं ले लें भाई साहब, तारागढ़ से। तो जैसे रणबीर लोहान ये यात्रा लेकर चल रहे, काफी लोग इसने राजनीति भी कहते हैं। ना इस मुद्दा में कोई महत्व नहीं है, ये स्पेशल युवाओं के लिए है जो अपने देश में रहते हैं, अपने शहीद फौजी हुए हैं। इस पर शांति प्रिय चल रहा है, बहुत बढ़िया, एक नंबर है। ला भाई।